यक्षिणी। संध्या का समय था। सूरज की आखिरी किरणें आकाश को लाल कर रही थी। नंदिनी, एक युवा और महत्वाकांक्षी पुरातत्वविद, अपनी जीप में एक घने जंगल की ओर बढ़ रही थी। रास्ता कच्चा और उबड़-खाबड़ था और पेड़ों की शाखाएं अंधेरे में भयावह आकृतियां बना रही थी। नंदिनी को सूचना मिली थी कि इस जंगल के अंदर एक प्राचीन मंदिर के खंडहर छिपे हुए हैं, जिनका इतिहास अनजान था। यह बस एक और मंदिर है, शायद कुछ प्राचीन मूर्तियां और शिलालेख मिलेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन उसके दिल की गहराइयों में एक अजीब साड़र था, जिसे वह खुद से भी छिपा रही थी। जंगल की सन्नाटी में उसकी जीप की गड़गड़ाहट ही इकलौती आवाज थी। जंगल के बीचों बीच नंदिनी को एक सुनसान गांव दिखाई दिया। टूटे फूटे मकान, सूखे हुए पेड़ और चारों ओर बिखरा हुआ खंडहर। ऐसा लग रहा था कि यह जगह सालों से वीरान पड़ी हो। यह जगह इतनी खामोशी क्यों है? शायद यहाँ के लोग कहीं चले गए होंगे। उसने जीप को गांव के किनारे रोका और आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने देखा कि गांव के बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर है। वह मंदिर बाकी जगहों की तुलना में थोड़ा बेहतर हालत में था, लेकिन फिर भी वहां एक अजीब सा डरावना माहौल था। जैसे ही नंदिनी मंदिर के पास पहुंची, उसने महसूस किया कि किसी की नजरें उस पर टिकी हुई हैं। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। मंदिर के अंदर का माहौल और भी भयावह था। दीवारों पर प्राचीन चित्र और शिलालेख उकेरे हुए थे, जो किसी रहस्यमय कथा का वर्णन कर रहे थे। नंदिनी ने एक पुरानी मूर्ति देखी, जो एक स्त्री की थी। लंबे बाल, बड़ी बड़ी आंखें और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान। क्या यह यक्षिणी की मूर्ति है? लेकिन यहाँ इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। जैसे ही उसने मूर्ति के करीब जाकर उसका निरीक्षण किया, मंदिर के अंदर अचानक से ठंडी हवा का झोंका आया और सभी मशालें एक साथ जल उठीं। नंदिनी घबराकर पीछे हट गई। उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे धुंधलापन छाने लगा और उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। तभी उसे मंदिर के अंदर से एक हल्की हंसी सुनाई दी। वह हंसी ठंडी थी, जैसे कि वह सीधे उसकी आत्मा को चीर रही हो। नंदिनी के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने पलटकर बाहर की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अचानक से बंद हो गया। मंदिर के अंदर अंधेरा और घना हो गया। उसे महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं है। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। वहां एक घना साया खड़ा था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। वह साया धीरे धीरे नंदिनी की ओर बढ़ने लगा। यक्षिणी शांत और ठंडी आवाज में कहा,
तुम्हें किसने कहा कि तुम मेरे मंदिर में आ सकती हो? मैं बस यहाँ शोध के लिए आई हूँ। मुझे नहीं पता था कि यक्षिणी हंसते हुए अपनी आवाज में क्रोध और दुख का मिश्रण, तुम्हें नहीं पता था। तुमने मुझे जगाया है। अब तुम इस श्राप से नहीं बच सकती। नंदिनी के कदम जम गए। उसने महसूस किया कि यक्षिणी की आवाज में एक भयानक शक्ति थी जो उसे अपने वश में कर रही थी। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा और उसे लगा कि उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल रही है। यक्षिणी ने अपना हाथ नंदिनी की ओर बढ़ाया और जैसे ही उसने उसका स्पर्श किया, नंदिनी के शरीर में ठंडक और भय का संचार होने लगा और उसके होंठ पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई, वैसी ही मुस्कान जैसी उस यक्षिणी की मूर्ति पर थी। यक्षिणी अपनी आंखों में क्रोध और दुख के साथ, अब बहुत देर हो चुकी है। तुमने मेरी आत्मा को छेड़ा है और अब तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तुम मेरी जगह ले चुकी हो। नंदिनी की आत्मा धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर निकलने लगी और उसकी जगह यक्षिणी की आत्मा ने ले ली। नंदिनी अब यक्षिणी बन चुकी थी। उसकी आंखों में वही लाल चमक थी और उसके चेहरे पर वही भयानक मुस्कान। जंगल में एक और दिन बीत गया और नंदिनी की जीप वहीं खड़ी रही जहां उसने उसे छोड़ा था। लेकिन नंदिनी अब वह नहीं रही। वह अब उस श्रापित मंदिर की यक्षिणी बन चुकी थी जो वहां आने वाले हर व्यक्ति को अपनी ओर खींचती थी। गांव के लोग उस मंदिर से डरने लगे थे। उन्होंने सुना था कि कोई भी वहां जाता है वह वापस नहीं लौटता। मंदिर के अंदर नंदिनी का शरीर अब यक्षिणी का वास था। उसकी लाल आंखें हर उस व्यक्ति को देखती थी जो मंदिर के करीब आता था और उसकी मुस्कान वह अब कभी नहीं मिटेगी।